चलिए आप लोग ध्यान दीजिए। 18 के पहला हम बनाए थे दूसरा नियम से। कुछ कुछ लड़का का डिमांड हुआ कि सर पहला नियम से ही बनाइए, दूसरा नियम से समझ में कम आता है। चलिए कोई बात नहीं, इसको पहले नियम से ही बनाइए। यहाँ लिखा है x टू पर पावर x प्लस x पर पावर y बराबर 1। इसको डिफ्रेंशिएट करना है। इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको x के साथ में डिफ्रेंशिएट कीजिए। डी टू पर पावर x बटे डी एक्स, डी एक्स पर पावर y बटे डी एक्स। अब देखिए टू पर पावर x है, इसको a पर पावर x के फॉर्मूला पर डिफ्रेंशिएट कीजिए। a पर पावर x क्या होता है? a पर पावर x इंटू लॉग ए। टू पर पावर x इंटू लॉग ए का मान कितना है? 2 है। ये x पर पावर y, देखिए x पर पावर y फलन पर पावर फलन है। इसका क्या रूल है मेरे भाई? पहले x पर पावर y आपको लिखाएगा, उसके बाद हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। जो पावर है वो पहले लिखाएगा, और जिस पर पावर है उसको लॉग के रूप में लिखेंगे, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। किस सूत्र पर करेंगे? u इंटू वी पर। तो u इंटू वी के डिफ्रेंशिएशन का क्या सूत्र होता है कि पहले u रहेगा, तो u मतलब y रहेगा, v का होगा डिफ्रेंशिएशन, v में log x का 1 बटे x प्लस log x रहेगा, फिर y का होगा डिफ्रेंशिएशन, तो y का डिफ्रेंशिएशन dy बटे dx बराबर 0। अब कितना है मेरे भाई? 2 पर पावर x log 2, x पर पावर y यहाँ गुना कीजिए, x पर पावर y इंटू y बटे x, x पर पावर y यहाँ भी गुना कीजिए, x पर पावर y इंटू log x बटे dy dx। अब हम dy dx के मान निकालते हैं, इसको इधर रखते हैं। ये दोनों है प्लस में, दोनों जाकर कौन सी हो गया? माइनस में। अब आगे x पर पावर y log x dy बटे dx। यहाँ पे हम लोग x एलसीएम लेंगे, x आगे गुना हो जाएगा, तो माइनस एक्स इंटू टू पर पावर x log 2 माइनस x पर पावर y इंटू y। अब यहाँ dy dx का मान निकालेंगे, ये है गुना में दिया के भागा में। यहाँ देखिए x पर पावर y है, यहाँ x पर पावर 1 है, तो बेस समान है तो पावर जुड़ जाएगा, तो y में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? y प्लस 1। आपका आंसर में मेरे भाई यहाँ पर माइनस नहीं दिया हुआ है, आंसर गलत है। ठीक है, इसको उतार लीजिए आप लोग। एक देखिए उतार लीजिए। देखिए क्वेश्चन है कि द लॉग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर टेन इनवर्स एक्स बटे वाई हो तो सिद्ध करे कि इतना बराबर इतना होगा। देखिए भाई, इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएट करते हैं तो पहले लॉग है, तो लॉग का डिफ्रेंशिएट होगा 1 बटे, आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे हैं, तो लॉग का होगा 1 बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पहले लॉग को किए, फिर किसको करेंगे? रूट को करेंगे। तो रूट का डिफ्रेंशिएशन 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर रूट के अंदर वाले को करेंगे, तो कितना? एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, वाई स्क्वायर के 2y और y के dy बटे dx। फिर कितना लिख ले? टेन इनवर्स x बटे y होगा 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स के यहाँ पर कितना लिख ले? x बटे y, एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर। फिर कितना है मेरे भाई? x बटे y है, x बटे y को कीजिए u बटे v पर, u बटे v, पहले v रहेगा, x का डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस एक्स रहेगा, y का dy बटे dx बटे v स्क्वायर। अब आइए मेरे भाई, ये 1 बटे 2, यहाँ भी रूट, यहाँ भी रूट, रूट से रूट खत्म हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये दोनों में कुछ कॉमन है, 2 कॉमन है, बच गया एक्स प्लस वाई डी वाई बटे डी एक्स। वाई स्क्वायर एलसीएम वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर, तो ये y माइनस एक्स डी वाई बटे डी एक्स बटे वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, ये 2 से 2 कट गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से ये कट गया। क्या बच गया भाई? एक्स प्लस वाई डी वाई बटे डी एक्स
बराबर बाई माइनस एक्स डी वाई बटे डी एक्स। इसको उतारिए क्योंकि ऊपर मिटाएंगे हम। चलिए ध्यान दीजिए, इसको इधर ले आइए, वाई डी वाई बटे डी एक्स प्लस एक्स डी वाई बटे डी एक्स बराबर बाई माइनस एक्स। यहां से आप डी वाई डी एक्स कॉमन लीजिए, ये बच गया बाई प्लस एक्स बराबर बाई माइनस एक्स। डी वाई बटे डी एक्स बराबर कितना आ गया? आ गया बाई माइनस एक्स अब बटे बाई प्लस एक्स। प्रूव हो गया। देखिए अगला चैप्टर जो है वह जो नया चैप्टर चालू होने जा रहा है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। मतलब आपको पैरामेट्रिक फॉर्म में रहेगा, मतलब प्राचालिक होता है फलनों के अवकलज जो प्राचालिक रूप में हो। मतलब अब आपको जो डिफरेंशिएशन होगा, जो भी आपको दिया जाएगा वो प्राचालिक रूप में रहेगा, उसको आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो प्राचालिक किसे कहते हैं? कहते जब x और y किसी तीसरे चर का फलन हो तो इस प्रकार से जो समीकरण दिल रहेगा उसे प्राचालिक समीकरण कहते हैं। अब आपके मन में विचार लग रहा होगा ये प्राचालिक क्या है, प्राचालिक क्या है? खाली परिभाषा लिख दिया गया, प्राचालिक क्या है? देखिए समझिए प्राचालिक समीकरण क्या होता है, पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होता है। देखिए अभी तक आप जो भी डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे वे दो प्रकार का डिफरेंशिएशन था। या तो एगो y बराबर x के फॉर्म में रहे, मतलब y वाला एक दिन रहे, x वाला एक दिन रहे, इस प्रकार से रहता था। हम लोग डी वाई बटे डी एक्स निकाल देते थे। तो मान ली y बराबर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, मतलब y x के फॉर्म में था। हम लोग डी वाई डी एक्स को निकालने के लिए कहता था, हम लोग डी वाई डी एक्स निकालते थे। या तो आप ऐसा पढ़े हैं या आप ऐसा पढ़े हैं कि दोनों मिक्स में है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 10 इक्वल टू 0। तो कहता था कि आप डी वाई डी एक्स के मान निकालें। मतलब जो भी आप डिफरेंशियल पढ़ रहे थे x और y, या तो x और y अलग अलग रहता था या x और y मिलन रहता था। लेकिन यहां पर जो आपको रहेगा कि x और y जो रहेगा वो एक किसी तीसरे चर का फलन हो जाएगा। मतलब कोई एक ऐसा तीसरा चर होगा कि जो दोनों में कॉमन हो, x में भी हो और y में भी हो, किसी तीसरा चर का। से आप इसे समझते हैं कि y बराबर आप लिखते हैं तो y बराबर लिखने का मतलब होगा आपको x के रूप में लिखना है। जो भी आप लिखने जाइएगा आप x के रूप में लिखिएगा। यदि आप x बराबर लिखते हैं इसका मतलब यह हुआ कि आप जो भी लिखने जा रहे हैं वो y के रूप में लिखिएगा। x बराबर में जो भी लिखिए वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 10, y बराबर जो भी लिखना है x के रूप में लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10। जो भी लिखना है y का मान आप x के रूप में लिखिएगा, x का मान y के रूप में लिखिएगा। लेकिन प्राचालिक समीकरण बोलते हैं नहीं, x और y का जो भी मान होगा आप x बराबर जो भी लिखिए, y बराबर जो भी लिखिए, ये दोनों से अलग होना चाहिए। ना x होना चाहिए ना y होना चाहिए, कोई तीसरा चर आना चाहिए, कोई तीसरा चर है। इसी को हम लोग बोलते हैं प्राचालिक समीकरण। जैसे मान लीजिए x बराबर है, मान लीजिए साइन टी, अब y बराबर है cos टी। देखिए x भी टी का फॉर्म में आया कि नहीं आया, y भी टी के फॉर्म में आया कि नहीं आया, क्या समझ रहे हैं ना। यहाँ x भी देख रहे हैं किसके फॉर्म में है, टी के फॉर्म में, y भी किसके फॉर्म में है, टी के फॉर्म में है। तो x और y कोई तीसरा चर में आया कि नहीं आया। इसी प्रकार के हम समीकरण को बोलते हैं प्राचालिक समीकरण। ऐसे आप जहां भी देखते थे y बराबर लिखा रहता था तो x के रूप में रहता था, x बराबर रहता तो y के रूप में रहता था। उसी को बोलते हैं प्राचालिक समीकरण। x और y का जो मान हो, x और y के छोड़ करके कोई तीसरा चर रहे तो वह जो समीकरण होता है उसे प्राचालिक समीकरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसा भी रह सकता है x बराबर, ऐसे x बराबर साइन थीटा और y बराबर कॉस थीटा, ऐसा भी रह सकता है। क्या यहाँ देख रहे हैं x भी है जो क्या है और x भी है, x बराबर जो लिखल है
वो वाई एक्स और वाई को छोड़ करके है, कोई तीसरा चीज थीटा है, यहाँ वाई भी किसके रूप में है, थीटा के रूप में है। आप देख रहे हैं कि एक्स भी थीटा के फॉर्म में है, वाई भी थीटा के फॉर्म में है। तो एक्स और वाई को छोड़ करके कोई तीसरा चर है कि नहीं है, थीटा है, समझ रहे हैं। यहाँ जो भी रहेगा चर वो कॉमन रहेगा। जैसे यहाँ यदि एक्स थीटा के रूप में है तो वाई भी थीटा के रूप में है। इसी प्रकार के जो समीकरण देव रहेगा उसी को हम लोग बोलते हैं प्राचालिक समीकरण। वहां पर आपको प्राचालिक समीकरण का डिफरेंशिएशन करना होगा, समझ रहे हैं। तो आप कैसे समझ जाए प्राचालिक समीकरण के रूप में है कि नहीं है, मतलब जो भी रहे एक्स और वाई का जो मान रहे वो एक्स और वाई के फॉर्म में नहीं रहे, किसी तीसरा चर, कोई तीसरा चर ऐसा हो कि जो दोनों में कॉमन रहे, तो उस प्रकार के समीकरण को हम लोग प्राचालिक समीकरण कहते हैं। यहाँ देखिए थीटा यहाँ क्या है, प्राचल है। थीटा के कारण ही प्राचालिक बन रहा है, क्या कि थीटा इसको क्या कर रहा है, तीसरा चर में यहाँ क्या है, थीटा काम कर रहा है, तो थीटा यहाँ प्राचल हो गया। यदि टी कर दिए तो तीसरा चर में यहाँ क्या काम कर रहा है, टी कर रहा है, टी यहाँ प्राचल हो गया। मतलब प्राचल मतलब यही हो गया कि जो इसको बना रहा है, जो इसको बता रहा है कि किसके कारण, जैसे एक्स बराबर होता है साइन एक्स, पाई बराबर कॉस एक्स, बाई बराबर मान एक्स बराबर साइन बाई, और बाई बराबर कॉस बाई, बाई बराबर एक्स बराबर साइन बाई, बाई बराबर कॉस एक्स। तो क्या है, प्राचालिक समीकरण बनाता नहीं बनाता, क्योंकि बाई एक्स भी बाई के फॉर्म में, बाई भी एक्स के फॉर्म में, तो एक्स से बाई में रिलेशन मिल रहा है। कोई तीसरा चर तो हमको मिला नहीं, लेकिन तीसरा चर यहाँ मिला है टी, यहाँ भी मान लिया टी, टी इसको बना दिया प्राचालिक, तो टी हो गया यहाँ प्राचल, है ना। जैसे यहाँ थीटा मिल गया, थीटा इसको बना दिया प्राचालिक, थीटा यहाँ प्राचल हो गया। मतलब जिसके कारण यह प्राचालिक हो रहा है उसी को प्राचल कहते हैं, ठीक है, जिसके कारण ही हुआ। अब देखिए, अब इसे मानिए एक क्वेश्चन दे रहे एक्स बराबर साइन थीटा, वाई बराबर कॉस थीटा, आपको कह रहा है डी वाई बटे डी एक्स निकालिए। बड़ा परेशानी वाली बात है जी। एक्स बराबर दे ले साइन थीटा, अब वाई बराबर दे ले कॉस थीटा, अब आपको क्या कर रहा है, डी वाई बटे डी एक्स निकालिए। जरा गड़बड़ लग रहा है। जैसे एक्स बराबर जैसे है साइन थीटा, यदि हमको यहां से कह दे कि आप डी एक्स बाई डी थीटा निकालिए, कोई बात नहीं, हम आराम से निकाल देंगे भाई। डी एक्स बाई डी थीटा निकालने तो कोई दिक्कत नहीं है। साइन थीटा का डिफरेंशियल कॉस थीटा और थीटा का डिफरेंशिएशन 1। यदि दिले है वाई बराबर कॉस थीटा, यहां से भी कहे डी वाई डी थीटा निकालिए, डिवाइड निकाल सकते हैं। कॉस डिफरेंस कितना होता है, माइनस साइन थीटा, थीटा तो 1 हो गया। तो देखिए हम डी एक्स बाई डी थीटा निकाल लिया आसानी से, और डी वाई बटे डी थीटा भी निकाल लिए हम आसानी से। लेकिन हमको निकालना क्या था, डी वाई बटे डी एक्स। अब कैसे निकलेगा भाई, अच्छा आप सोचिए डी वाई बटे डी एक्स को यदि हम डी वाई बटे डी थीटा और डी एक्स बाई डी थीटा लिखते हैं तो कोई प्रभाव पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसे ही कटेगा तो आएगा डी वाई बटे डी एक्स ही आएगा। अब देखिए तो यही डी वाई बटे डी एक्स का जब मान निकालना है तो डी वाई बटे डी थीटा, इसका मान पता है हमको यहां से माइनस साइन थीटा, और डी एक्स बाई डी थीटा यहां भी हमको मान पता है कॉस थीटा आ गया। देखिए तो हमको आ गया डी वाई बटे डी टी एक्स बराबर माइनस टेन थीटा, निकल गया हमको डी वाई डी एक्स, निकल गया। देखिए ध्यान दे कैसे आपको बनाना है, जब प्राचालिक रूप में रहे तो पहले x का मान मतलब x और y दोनों को डिफ्रेंशिएट करना है। किसके साथ पे डिफ्रेंशिएट करना है, जिसके कारण या प्राचल मतलब जो प्राचल है, जैसे यहाँ थीटा प्राचल है तो थीटा x को भी थीटा के साथ पे डिफ्रेंशिएट किया और y को भी थीटा के साथ पे डिफ्रेंशिएट किया। उसके बाद डी वाई बटे डी एक्स का मान निकालना है, डी वाई डी एक्स लिख देना है डी वाई बटे डी थीटा बटे डी एक्स बटे डी थीटा, यहाँ डी वाई डी एक्स का मान निकल जाएगा। यदि मान लीजिए यही क्वेश्चन में थीटा नहीं रहता टी रहता तो आप क्या करते भाई, ये टी के कारण ही प्राचल है ना, ये टी रह गया तो कोई बात नहीं भाई, यहाँ भी वैसे ही करना पड़ेगा। पहले एक्स को टी के साथ डिफरेंशिएशन, भाई को भी टी के साथ डिफरेंशिएशन, डी एक्स बटे डी टी साइन टी के डिफरेंशिएशन कॉस टी और टी का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। यहाँ भी आइए y बराबर कितना है कॉस टी, डी वाई बटे डी टी कॉस टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी।
एक्स भी टी के कारण प्राचल था, एक्स को टी के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना है। वाई भी है टी के कारण प्राचल था, तो वाई को भी टी के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना है। अब क्या करना है, डी वाई बटे डी एक्स निकालना है। डी वाई बटे डी एक्स से क्या सूत्र होता है, सूत्र नहीं होता है, तो सेटिंग करना पड़ता है ना कि हमको चाहिए डी वाई बटे डी एक्स। अब हमको आया क्या है, डी एक्स बाई डी टी और डी वाई बटे डी टी। डी वाई डी टी आया कैसे, मतलब डी वाई डी एक्स आया कैसे, दोनों को डिवाइड करते हैं, डी वाई डी एक्स आ जाएगा, डी वाई बटे डी टी बटे डी एक्स बटे डी टी। तो डी वाई डी टी देखते हैं तो कितना है, माइनस साइन टी, और डी एक्स बाई डी टी भी कितना है, कोस टी। कितना है, माइनस टेन टी। तो आप समझ गए ना, जिसके कारण प्राचल रहे एक्स और वाई, जिसके कारण प्राचल रहे, पहले उसको क्या करना, उसके सापेक्ष को भी उसके सापेक्ष डिफरेंशिएट कर देना है, वाई को भी उसके सापेक्ष डिफरेंशिएट कर देना है। फिर डी वाई बटे डी एक्स का मान निकालना है। तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर क्या होगा, डी वाई बटे जितना जिसके कारण प्राचल है उसको लिख लेना है, और डी एक्स बटे जिसके कारण प्राचल है उसको लिख देना है, और डी वाई डी एक्स का मान निकाल लेंगे। जैसे मेन रूप से वो इसको फॉर्मूला के रूप में भी लिख सकते हैं। ऐसा लिख सकते हैं कि जब x तथा y तीसरे चर t का फलन हो तो प्राचल, तो डी वाई बटे डी एक्स यदि आपको निकालना है तो सूत्र होगा डी वाई बटे डी टी बटे डी एक्स बटे डी टी। जब आप प्राचालिक समीकरण में देखिएगा एक्स भी टी के फॉर्म में है, वाई भी टी के फॉर्म में है, ऐसा ध्यान दिया, एक्स और वाई कॉमन फॉर्म में है, तो जो भी रहेगा कॉमन में रहेगा, टी है तो टी रहेगा, थीटा है तो थीटा रहेगा। ऐसा नहीं कि एक्स है टी के रूप में, वाई है थीटा के रूप में, ऐसा नहीं रहेगा, दोनों सेम रहना चाहिए। तो कहते हैं जब एक्स तथा वाई किसी तीसरे चर टी का फलन हो और डी वाई बटे डी एक्स निकालना है, तो डी वाई डी एक्स सूत्र होता है डी वाई बटे डी टी बटे डी एक्स बाई डी टी। मतलब आपको यदि एक्स दिखाई दे दे कि एक्स भी टी के रूप में है, वाई भी टी के रूप में है, डी वाई डी एक्स निकालना है, तो डी वाई डी एक्स बराबर डी वाई बाई डी टी बटे डी एक्स बाई डी टी। ऐसा कीजिएगा, मतलब पहले आप डी वाई डी टी निकाल लीजिएगा, फिर डी एक्स बाई डी टी निकाल लीजिएगा, दोनों को भागा दे दीजिएगा, आपको डी वाई डी एक्स निकल जाएगा। सेकेंड पॉइंट कहता है जब एक्स तथा वाई तीसरे चर थीटा का फलन हो तो, इसका हो थीटा का, डी वाई बटे डी एक्स बराबर होगा डी वाई बटे डी थीटा बटे डी एक्स बटे डी थीटा। मतलब समझिएगा, यदि एक्स और वाई आपको दिखाई दे दे कि थीटा के कारण प्राचल हो गया, मतलब एक्स भी थीटा के फॉर्म में है, वाई भी थीटा के फॉर्म में है, तो पहले एक्स को भी थीटा के साथ में डिफरेंशिएट करेंगे, वाई को भी थीटा के साथ में डिफरेंशिएट करेंगे, और डी वाई डी एक्स निकालना है तो डी वाई डी एक्स और डी वाई बटे डी थीटा और डी एक्स बटे डी थीटा कर देना है। समझ रहे हैं? अब देखिए सवाल उत्पन्न यह हुआ, एक अलग क्वेश्चन उठ रहा है कि हमको प्राचालिक समीकरण का यूज क्यों करना पड़ा, हमको काहे इसका प्रयोग करना पड़ा, हमको कैसे इसका जरूरत महसूस हुआ। तो देखिए सर, एक आप समझते कि नहीं समझते, 100 बात की एक बात नहीं होता है। जैसे आप लोग को बच्चा में कहावत सुने में, चाहे बच्चा भी की सुनते होंगे कि 100 बात की एक बात। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 बात बोलिए, उसके बराबर यदि एक बात बोल दीजिए तो 100 बात के वो पैरेलल हो गया। समझ रहे हैं? तो ही बोलता है 100 बात की एक बात। जैसे आप एक एग्जाम्पल से समझिए, यदि एक क्वेश्चन दिले है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, तो हो तो डी वाई बटे डी एक्स निकालिए। चलिए समझिए इसको अच्छा से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 दिले है, हमको निकालना है डी वाई बटे डी एक्स। चलिए तो डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, हमारे डायरेक्ट निकल जाएगा डी वाई डी एक्स। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x होगा, और वाई स्क्वायर के 2y होगा, और वाई के डी वाई बटे डी एक्स होगा, और अचर पद का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। यदि हम 2 कॉमन लेते हैं तो बचेगा x प्लस वाई डी वाई बटे डी एक्स इजिकल टू 0। ये 2 गुना में 2 भाग में चल जाएगा, x प्लस वाई डी वाई बटे डी एक्स बराबर 0।
तो वाई डी वाई बटे डी एक्स बराबर माइनस एक्स, डी वाई बटे डी एक्स आगे माइनस एक्स बटे वाई। आपको डी वाई डी एक्स के मान निकल गया माइनस एक्स बटे वाई। अब यही क्वेश्चन को आप प्राचालिक रूप में लिख दीजिए। ये जो क्वेश्चन लिख दिया है ना, इसी को प्राचालिक रूप में लिखिए। यहां लिख दिए एक्स बराबर 2 साइन थीटा और वाई बराबर 2 कॉस थीटा। इसका प्राचालिक हो गया ये जो आप लिखे हैं प्राचालिक, इसका ही प्राचालिक हो गया है। मतलब इसी से निकल करके ये लिखा गया है। इसी को लिखने का एक दूसरा रूल हो गया कि आप एक्स बराबर इतना लिख दीजिए, वाई बराबर इतना लिख दीजिए। मतलब इसी समीकरण को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, उसी को बोलता है प्राचालिक समीकरण। मतलब इसी को हम तोड़ के दूसरा रूप में लिख दिए। एक्स को भी थीटा के फॉर्म में कर दिए, वाई को भी थीटा के फॉर्म में कर दिए। यहां से भी आप एक्स बराबर इतना दे देता है, वाई बराबर इतना दे देता है। आपको कहता है डी वाई डी एक्स निकालिए। देखिए एक्स भी थीटा के फॉर्म में है, वाई भी थीटा के फॉर्म में है। एक्स और वाई किसी तीसरा चर का फलन आ गया, थीटा का फलन आ गया। यहां से आप डी वाई डी एक्स निकालिए। देखिए क्या आता है, क्या करना है, एक्स है थीटा के फॉर्म में, तो निकालिए डी एक्स बटे डी थीटा। बताया गया ना सूत्र, यदि एक्स और वाई मतलब एक्स देख रहे हैं थीटा के फॉर्म में है, पहले आप डी वाई डी एक्स बटे डी थीटा निकालिए। तो दूर रहेगा साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, थीटा का 1 होगा। अब क्या ले, चूंकि y बराबर 2 कॉस थीटा, यहां से निकालिए डी वाई बटे डी थीटा, दूर आ गया कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा। अब निकालिए डी वाई बटे डी एक्स, क्या सूत्र होता है भाई, डी वाई बटे डी थीटा लिखेंगे और डी एक्स बटे डी थीटा लिखेंगे। डी वाई बटे डी थीटा का मान कितना है मेरे भाई, -2 साइन थीटा। डी एक्स वाई का मान कितना है 2 कॉस थीटा। अब देखिए ये 2 साइन थीटा किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। ये 2 कॉस थीटा ये किसके बराबर है, वाई के बराबर है। तो यहां से भी हमने डिफरेंशिएट किया, आंसर आया -x बटे वाई। यहां से भी हमने डिफरेंशिएट किया, आंसर आया था -x बटे वाई। इसी के दूसरा रूप लिखने का ये तरीका है। इसी पर हमको प्राचालिक समीकरण का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे कभी कभी आपको ऐसा रहेगा कि x और y के रूप में जो समीकरण दे रहेगा और वहां से डी वाई बटे डी एक्स का मान निकालने के लिए कहेगा, तो बहुत लेंदी रहे, कि जिसको कि हमको डिफरेंशिएट करके डी वाई बटे डी एक्स निकालने में परेशानी होता है। तो उसी को आप इस दूसरा रूप में लिख करके वहां से आप डी वाई बटे डी एक्स का मान निकाल सकते हैं। इसी की सहूलियत के लिए प्राचालिक समीकरण का खोज किया गया कि भाई 100 बात की एक बात निकालिए। जैसे इतना लंबा लिफाफा रहे, ये तो मान लीजिए सिंपल सा हो गया, कहीं कहीं ऐसा लगा कि बहुत बड़ा लंबा लिफाफा रहेगा जिसको कि हम डिफरेंशिएट करने में हमको परेशानी हो रहा है। उसी को आपको प्राचालिक रूप में लिख देना है, वहां से डिफरेंशिएट कर दीजिए। अब जो उसको डिफरेंशिएट करने बाद डी वाई डी एक्स का मान निकालिएगा, और उसी को जो प्राचालिक रूप में आ रहा है उसको भी डिफरेंशिएट कीजिएगा, तो दोनों का आंसर सेम आएगा। जैसे देखिए हमने जो ये लिखा x बराबर 2 साइन थीटा और y बराबर 2 cos थीटा, देखिए इसी क्वेश्चन से हमने लिखा है, ये इसी का मान है। यदि इसको आप यहां पर रखें, देखिए आपको क्वेश्चन में कोई बदलाव नहीं होगा, सही क्वेश्चन को संतुष्ट कर जाएगा। आइए x बराबर 2 साइन थीटा है, x के मान दिए 2 के स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ y स्क्वायर है, y के मान 2 cos थीटा, तो 2 के स्क्वायर 4 cos स्क्वायर थीटा, 4 कॉमन लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसका मान होता है 1, कितना है 4 आया, नहीं आ गया। इसी समीकरण से बनकर ही बना के नहीं बना था। तो प्राचालिक समीकरण का यूज हमको क्यों पड़ा, समझ रहे हैं ना। प्राचालिक का हमको यहीं पर यूज करना पड़ा जब कोई हम समीकरण को हल करें, मतलब कोई समीकरण यदि हमको दे रहे और उसको हमको डिफरेंशिएट करने के लिए कहे, वहां पर हो लेंदी हो जाए, वो बहुत परेशानी रहे, जिसको हम डिफरेंशिएट नहीं ढंग से कर सकते हैं, तो उसी समीकरण को यदि शॉर्ट में करके हम प्राचालिक के रूप में लिख दें, ऐसा दिमाग लगावें, ऐसा इस ढंग से लिखें कि वह समीकरण को संतुष्ट कर जाए, तो वहां से डिफरेंशिएट करके डी वाई डी एक्स के मान निकालिए, वही मान उस समीकरण को जब डिफरेंशिएट करके निकालिएगा, दोनों का आंसर सेम आएगा।
तो प्राचालिक का यूज इसीलिए होगा कि आप डिफ्रेंसिएशन को आसानी से कर लें, ठीक ना। तो आपका इसका चैप्टर आपको हो सके तब बनाइए, यदि बनता है तो बनाइए, यदि नहीं बनता है तो हम बतावेंगे। आपका चैप्टर नंबर नोट कर लीजिए, कोशिश कीजिए आप लोग। एक्सरसाइज है 11.5, कम से कम आप लोग मेरे प्यारे बच्चों 10 तक यूज कीजिए, 1 से लेकर 10 तक बनाने की कोशिश कीजिए। बना तो बना, नहीं बना तो फिर हम कल बतावेंगे। धन्यवाद।